हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। पहला प्रश्न देखते हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। संकट की अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? एड्रिनल। अगला प्रश्न देखिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला अंग होता है। मैक्सिला और मैंडिबल। अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोकोस्मिक लवण का सूत्र है Na2S2O3 5H2O। अगला प्रश्न देखते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। अगला प्रश्न है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। अगला प्रश्न देखिए। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं। ऋणावेशित। अगला प्रश्न देखिए। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। यह ओम का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। एमाइलेज। अगला प्रश्न देखिए। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? नैप्थेनेट, पामिटेट। अगला प्रश्न देखिए। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। अगला प्रश्न देखते हैं। जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम। अगला प्रश्न देखिए। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी। दोस्तों अगर हम किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण की। अगला प्रश्न देखिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? विकिरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? कम हो जाती। अगला प्रश्न देखिए, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है लाल अस्थिमज्जा से। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का सर्वग्राही ग्रुप है AB। अगला प्रश्न है, अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक, कुचालक या अचालक? अभ्रक ऊष्मा के लिए सुचालक और विद्युत के लिए कुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अगला प्रश्न देखिए, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तंत्र की इकाई का। अगला प्रश्न है, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? हाइपोथैलेमस से। अगला प्रश्न देखिए, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है यूरेनाल। अगला प्रश्न देखिए, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? C. बेंडा ने। अगला प्रश्न देखिए, वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? संतानोत्पत्ति की अक्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? यकृत में। अगला प्रश्न देखिए, यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था?
जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वॉन फ्रिच। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मिट्टी पानी की खेती से। अगला प्रश्न है, कोड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए तथा डी का। अगला प्रश्न देखिए, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।